ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। महानुभाव श्रोता भगवान, आइए दधीची ज्योतिष सेवा यूट्यूब चैनल में आप समस्त महानुभावों का कोटि कोटि स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी के बारे में या पितृपक्ष एकादशी के बारे में। ब्रह्म वैवर्त पुराण में युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं कि आश्विन कृष्ण पक्ष में जो एकादशी रखी जाती है उसका नाम क्या है, करने का विधान क्या है और उससे क्या फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे राजा युधिष्ठिर, अधो योनि गतानाम च पितृणाम गतिदायिनीम। ये जो एकादशी है पितृपक्ष की एकादशी, वो पितरों को गति देने वाली है। जिनके पितर अधोगति को प्राप्त हुए हों उन्हें भी सद्गति मिल जाता है। इसीलिए इस इंदिरा एकादशी के व्रत को सब कोई किया करें। इसे सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलता है। एक समय की बात है, महिष्मतीपुर में इंद्रसेन नाम के राजा थे। ध्यान रहे, महिष्मतीपुर में इंद्रसेन नाम के राजा थे। वो बड़े ज्ञानी गुणी थे, विष्णु के भक्त थे और हमेशा अध्यात्म चिंतन किया करते थे। अपने प्रजाओं को पुत्र के समान पालन करते थे। वो धर्मात्मा राजा शत्रु को विनाश करने वाले थे, राक्षसों को हमेशा दबाए रहते थे, धर्म प्रिय थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने सिंहासन पर मंत्रियों सहित बैठे थे कि नारद जी का आगमन हुआ। बोलो नारद भगवान की जय। नारद जी का आगमन होता है, विधिवत पाद्य अर्घ्य आचमन से नारद जी का पूजन किया जाता है। राजाओं का, क्षत्रियों का संस्कार है कि ब्राह्मण को, ऋषि को नमन करना, सेवा करना इत्यादि। इस तरह नारद जी की बहुत बड़ाई की इंद्रसेन राजा ने, और नारद जी भी इंद्रसेन का बहुत बड़ाई किए कि तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, तुम्हारा सातों अंग दुरुस्त है, और सब बताओ। तब इंद्रसेन ने कहे कि मैं तो क्या कहूं अपने बारे में, मैं कुछ नहीं हूं, बस मेरी यही पुण्य है कि आपका आगमन हुआ। आपके आ जाने से आज मेरा सारा कृत्य, सारा व्रत पूर्ण हुआ। तब नारद जी ने बोले कि सुनो, मैं कभी स्वर्ग से जमलोक को गया था, वहां हमारी मुलाकात तुम्हारे पिताजी से हुई। जमलोक में तुम्हारे पिताजी रहते हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि हे देव ऋषि नारद, आप जाकर के महिष्मतीपुर के राजा इंद्रसेन को, जो हमारा पुत्र है, कह दीजिएगा कि तुम्हारे पिता किसी व्रत के अच्युत हो जाने से जम के लोक में वास कर रहे हैं। इसीलिए तुम एक बार एकादशी का विधिवत व्रत करो और कौन सी एकादशी? तो इंदिरा एकादशी।
आश्विन कृष्ण पक्ष यानी पितृपक्ष की एकादशी, और उसका पुण्य अपने पिताजी को दे दो। स्वर्गीय पिताजी इंदिरा एकादशी के पुण्य ग्रहण करते ही सदगति को प्राप्त करेंगे और जम का जो फेड़ा है वो छूट जाएगा, उन्हें स्वर्ग मिलेगा। नारद जी कृपा करके हमारे पुत्र से ये कह दीजिएगा। यही कहने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करके वो पुण्य पिताजी को दो, उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा। क्योंकि वो बहुत दान किए हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति रहे हैं। थोड़ी सी गलती हो जाने से वो जम का चक्कर काट रहे हैं। वही हुआ। राजा इंद्रसेन भी बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने रानी और नौकर सहित इंदिरा एकादशी का व्रत रखा। विधान को तो बता ही चुके थे नारद जी कि इस एकादशी को श्राद्ध के हिसाब से करना, 10वीं तिथि को एकभुक्त करना। एकादशी में मध्याह्न में भगवान विष्णु के शालिग्राम के सामने अन्न आदि दान करना और श्राद्ध भी करना अपने पिता का। श्राद्ध में जो अन्न बच जाए उसे शुंग करके गाय को खिला देना। इसके बाद द्वादशी में विधिवत पारण करना, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना, उसके बाद स्वयं अपने जाति के साथ बैठ करके भोजन करना। यही हुआ। राजा इंद्रसेन विधिवत इंदिरा एकादशी का व्रत लिए और वो पुण्य अपने पिता को दे दिए। उस पुण्य के प्रभाव से वो राजा इंद्रसेन के पिता घोड़ा पर चढ़कर स्वर्गलोक को जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। और इधर इंद्रसेन भी पृथ्वी लोक में निष्कंटक राज किया। बहुतों दिन के बाद वृद्धावस्था को पाकर और वो भी स्वर्ग को जाते रहे। अतः पितृ उद्धार के लिए ये इंदिरा एकादशी है। जो भी किसी कारणवश कहीं भी हो और अपने पिता को तर्पण पार्वण आदि नहीं अर्पण कर सके हो तो उनके लिए ये अवसर है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करें और अपने पितरों का उद्धार करें। रही फलाहार करने की बात, तो इस इंदिरा एकादशी में तिल से फलाहार किया गया है। इंदिरा एकादशी में तिल से फलाहार करने का विधान है, जिसके करने से गिलहरी योनि में नहीं जाना पड़ता है, यानी लुक्खी योनि से छुटकारा मिल जाती है। धन्यवाद। और ये इसी तरह हम आपके साथ धर्म संदेश पहुंचाते रहेंगे और आप भी हमारे संबंध को और अधिक मजबूत करते रहेंगे। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता आप भक्तों के साथ बना रहेगा। फिर हम सब मिलकर के भगवान तक जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप दधीची ज्योतिष सेवा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।